हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए, आज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं जो आगामी यहाँ पर एग्जाम होना है लैब असिस्टेंट का। तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको डेली इस तरह के वीडियोस मिलते हैं। और बाकी के जो वीडियोस आपने देखनी है लैब असिस्टेंट की, वो आप जो है देख सकते हैं, चैनल में बहुत अपलोड हो चुके हैं। तो आप जो है एक एक करके सभी को देखिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब समय कम है तो फटाफट आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, और आपको जो है बने रहना हमारे साथ तो वीडियो के अंत तक। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि उपापचय दर सर्वाधिक होती है तो किस में होती है उपापचय दर सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन 4 है। तो आपको बताना है कि उपापचय दर सर्वाधिक होती किस में है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, पहले हम समझें कि उपापचय होता क्या है। देखिए, उपापचय की अगर बात करें, उपापचय जो है जीव में जीवन यापन के लिए होने वाली एक रासायनिक जो है प्रतिक्रियाओं को जो है कहते हैं। अब उपापचय किसे कहते हैं अगर आप समझें, जो जीवन यापन के लिए होने वाली जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उन्हें जो है यहाँ पर उपापचय कहा जाता है। ये प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ने, देखिए उनकी जो बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में ये मदद करती है। आप इसे समझ सकते हैं कि उपापचय का अर्थ क्या होता है। और देखिए, अगर बात करें, उपापचय को 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। देखिए, अपचय जो होता है कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन क्या है, एक अपचय जो है प्रक्रिया है। और उपचय की बात करें, जो ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। तो इस तरह से उपापचय को बांटा गया है। तो उपापचय का अर्थ आप समझ चुके हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर बढ़ाना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। उपापचय दर सर्वाधिक किस में होती है। इन 4 में से जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रैट में, चूहे में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बने रहना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का अर्थ क्या है। जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का अर्थ क्या है आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए, इसको जो राइट आंसर ऑप्शन बी की बात करें बिल्कुल सही है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन से निर्माण यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको फटाफट इसका राइट आंसर बताना है। कोशिकांग जो एंजाइम उपापचय में ऑक्सीकरण, एटीपी निर्माण अथवा ऑक्सीश्वसन से संबंधित होता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी से होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसे जो है पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं आप हमें कमेंट में भी बताएंगे, और गोल्गी गाय को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी की बात करें, ऊर्जा एनर्जी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आ गया है, लाइसोसोम भंडार होता है कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन सी की बात करें, जल अपघटनी एंजाइम का, तो लाइसोसोम भंडार होता है इसमें, मतलब लाइसोसोम भंडार होता है जल अपघटनी एंजाइम का। किसका, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का यहाँ पर भंडार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आखिरी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो क्या है, आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। ऑप्शन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपको सी वाला साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अपचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन यहाँ पर जो होगा ऑप्शन बी, देखिए एटीपी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आपसे पूछता है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, अब क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्या हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, कैटलिस्ट जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर पूछा गया आपसे, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर 38 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोटीन की इकाई है, तो देखिए यूनिट बताने आपको प्रोटीन की। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन सी देखिए एमिनो एसिड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन डी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है तो किसका होता है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में, तो ग्लूकोज इंटू पायरुविक एसिड बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा लैंग्वेज अलग हो गई है तो समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, तो राइबोसोम यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 आपसे कहता है, तो इसका यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित घटनाओं में से किसमें एक मांसपेशी तंतु के संकुचन के दौरान एटीपी का एडीपी में रूपांतरण होता है, ऑप्शन ए आपसे पूछा गया यहाँ पर, तो ऑप्शन ए, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का, तो 18 में पहुंच जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 17 का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एंजाइम मेटाबोलाइटो का, देखो मेटाबोलाइटिस है, मेटाबोलाइटिस का ऑक्सीकरण करते हैं वे निम्नलिखित में से किसके सहचारी होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एंजाइम मेटाबोलाइटो का ऑक्सीकरण करते हैं वो निम्नलिखित में से किसके सहचारी रहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है 17 का। तो देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल बी वाला यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वसाओं एवं प्रोटीन से ग्लूकोज के बनने की क्रिया होती है, तो क्या होती है यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन सी की बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वसाओं एवं प्रोटीन से ग्लूकोज के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी उपापचयी क्रियाओं का भेंट बिंदु है, क्वेश्चन 19, तो इसका जो होगा ऑप्शन डी एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 किस ताप पर एंजाइम्स अधिक सक्रिय होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि किस टेम्परेचर पर जो है एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला 40 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है वे कोशिका अंगक जिनमें जल अपघटक एंजाइम भरे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें लाइसोसोम्स, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है कोशिका में उपापचय का प्रमुख स्थान है, क्वेश्चन 22। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर सी कोषाद्रव्य, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, 23। तो देखिए ऑप्शन डी की बात करें वसा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, तो वसा, जिसे आप लिपिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है, 24। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ग्लाइकोजन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ विभिन्न जीवधारियों में विशेष तौर से भिन्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 25 का, तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। 25 का ऑप्शन ए की बात करें प्रोटीन से यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है, 26। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा के रूप में, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे वहाँ पर पूछा गया है कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो 27 का ऑप्शन सी देखिए आप अपचयी, बिल्कुल राइट आंसर। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है अपचयी, कैटाबोलिज्म जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पर सभी उपापचयी मार्गों का मिलन बिंदु होता है, 28। डी वाला देखिए एसिटिल कोएंजाइम में यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण के अंतर्गत फास्फोरीकरण होता है, क्वेश्चन 29। तो देखिए इसका 29 का ऑप्शन सी है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे शरीर में वसा का निर्माण प्रारंभ होता है जब, कब होता है प्रारंभ है आपको बताना है, जब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 30। तो ऑप्शन सी की बात करें जब शरीर में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ग्लूकोज जब बचा रहता है और यकृत व पेशियों में ग्लाइकोजन संग्रहित नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है किस भौतिक अवस्था में ग्लाइकोजन कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन 31। तो 31 का राइट आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए की बात करें अघुलनशील, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। एंजाइम से लगे हुए अकार्बनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं 32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिवेटर। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। क्वेश्चन आता है यहाँ पर 33। उपापचयी दर सर्वोच्च होती है तो किस में होती है। अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है ऊपर, तो ऑप्शन ए चूहे में होती है। अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर उदासीन वसाएं उत्पन्न होती हैं 34। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों के मिलन द्वारा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है मनुष्य में माल्टेज एंजाइम किस पीएच पर कार्य करता है और बदलता है। तो 35 आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी की बात करें 7 से अधिक पीएच पर माल्टोज को ग्लूकोज में, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो देखिए आज के थे हमारे 35 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बने रहना है। तो देखिए आपको जो वीडियोस देखनी है, बाकी के जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं आपको। तो आपको अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के डेली आपको वीडियोस मिलते हैं। कुछ समय बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर लिए गए हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।